जैसे जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे पृथ्वी पे, पूरे अर्थ पे, जैसे कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए, मीन्स न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, ये जो डीएनए होता है, ये डीएनए किससे बना होता है? ये डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड से प्लस फॉस्फेट ग्रुप, phosphate group already present in nucleotide, but in the case of DNA, nucleotide and nitrogenous bases are present। लेकिन हम यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब डीएनए के बारे में नहीं पढ़ेंगे, डीएनए के अंदर आने वाले नाइट्रोजनस बेसेस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को यही दिक्कत आती है कि नाइट्रोजनस बेसेस जो होती हैं उनको हम कैसे उनका स्केलेटन बनाएं। ठीक है, तो जल्दी चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजनस बेसेस का कितने तरह के डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। जनरली डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। पहला होता है आपका एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमीन। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं आपकी नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं वो 4 अलग अलग नाइट्रोजन बेसेस में डिवाइड हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थियामीन। और ये दोनों कंबाइन होके एक स्पेशल क्लास बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्यूरीन, और साइटोसिन एंड थायमीन मिलकर बनाते हैं आपका पिरीमिडीन। ठीक है, इतना तो जान गए। अब प्यूरीन क्या होता है इसके बारे में भी जानते हैं। प्यूरीन क्या है? प्यूरीन एक तरह का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें हमें अलग अलग 2 तरह के साइकिल आपको देखने को मिलेंगे। और पिरिमिडीन जो होता है एक तरह का ये होमोसाइक्लिक होता है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अब धीरे धीरे करके हम एक एक स्ट्रक्चर को ट्रिकी तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से इनका स्केलेटन पहले बनाएंगे, और उसके बाद हम इन सभी नाइट्रोजनस बेसेस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे 1 बाय 1। पहले हम ले लेते हैं प्यूरीन, जो कि एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसके अंतर्गत क्या आता है? एडेनिन और गुआनिन। ठीक, अब क्या करेंगे? हम इनका स्केलेटन ड्रॉ करेंगे। फर्स्टली हमें स्केलेटन ध्यान याद रखना पड़ेगा कि स्केलेटन कैसे बनाते हैं। पहले लेंगे कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड देन कार्बन। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे आपको 2 साइकिल देखने को मिल रहा है। एक ही तरह का ये दोनों साइकिल नहीं है, इसलिए इसका नाम हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहा था। गुआनिन का भी इसी तरह ड्रॉ कर लेंगे, सेम स्केलेटन।
दोनों का स्केलेटन देखने में एकदम सिंपल सेम लगेगा, लेकिन ध्यान यहाँ पे हम ये देंगे कि कार्बन के इस पोजीशन पे क्या कौन सा ग्रुप लगेगा। इस कार्बन पे आपको एमिनो ग्रुप देखने को मिलेगा, ये तो याद रखना पड़ेगा आपको। और यहाँ गुआनिन में कीटोन ग्रुप लगा होगा। अब यहाँ से ये स्ट्रक्चर एकदम बदल जाएगा। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप वैलेंसी आप पूरा करते जाइए, आपका सारा स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है, ठीक। अब कार्बन की कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, 1 2 3 है, तो 4 होने के लिए क्या होगा, यहाँ पे हम एक डबल बॉन्ड बना देंगे, तो जिससे कि कार्बन का जो वैलेंसी वो पूरी हो जाएगी। 2 1 3, ठीक, 4। और यहाँ पे नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो भी पूरी हो गई, 2 और 1 3। कार्बन की यहाँ पे देखिए 1 है 2 है, ठीक। यहाँ पे आप एक और डबल बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ पे 2 1 3 अभी भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हम अटैच करेंगे, ठीक। तो 2 1 3 4। अब यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी ऑटोमेटिकली पूरी हो गई बाय डबल बॉन्ड, 2 1 3। अब यहाँ के केस में देखते हैं कार्बन का कितनी वैलेंसी है, यहाँ पर 1 2 3 है। हाँ, कैमरे को फेस करें। हाँ, अच्छा, फिर से ऐसे बताएं, ये वाला। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी है, यहाँ पर 2 है, तो 2 तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होगी कंप्लीट होने के लिए। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, कार्बन और नाइट्रोजन की जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, उसको हम डबल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक। ये कितनी हो गई है, 3 हो गई है, कार्बन को 4 होनी चाहिए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच करेंगे, तो जिसके थ्रू ये कार्बन पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा। 2 3 4। अब यहाँ डबल बॉन्ड लगाने के कारण नाइट्रोजन की भी वैलेंसी पूरी हो गई है। अब शिफ्ट हो जाएंगे हम इस कार्बन पे, ठीक। यहाँ पे भी आपको वैलेंसी पूरी देखने को नहीं मिलेगी, 1 2 3 ही है। यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड लगाएंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कार्बन की जो वैलेंसी है वो पूरी हो गई है, 2 3 4, ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 2 1 3 1 4, यहाँ पे कार्बन फिक्स हो गया। अभी इस केस में देखते हैं सेकेंड साइकिल पर, यहाँ पे नाइट्रोजन ये जो वैलेंसी है वो 2 है, 1 2, तो यहाँ पे हम इसको पूरा करने के लिए एक H यहाँ अटैच कर देंगे, बॉन्ड बना देंगे नाइट्रोजन के साथ, तो हो गया टोटल इसका वैलेंसी 1 2 3। और यहाँ देखिए कार्बन यहाँ 2 है, एक डबल बॉन्ड ये, और ये 3 और एक 4 यहाँ पे हो गया। सॉरी, यहाँ पे नाइट्रोजन के केस में यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ डबल बॉन्ड लगाया है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है वो पूरी हो चुकी है, 2 1 3, ठीक। तो कार्बन की यहाँ वैलेंसी हो गई ख़त्म। और यहाँ पे देखिए 2 है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दें, यहाँ पे हो गया पूरी तरह से आपका एडेनिन का स्ट्रक्चर। ईजिली आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं। अब इस केस में देखिए गुआनिन के केस में यहाँ पर जो कार्बन है वहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा है, लेकिन फर्स्ट वाले फिगर में देखेंगे तो आपका एडेनिन का जो कार्बन है वहाँ पे एमिनो ग्रुप जुड़ा है, ठीक। यहाँ नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, मतलब नंबरिंग कैसे पता करेंगे कि कौन से ग्रुप में क्या लगा है, तो नंबरिंग हम करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल यहाँ पे आपको 9 चेन देखने को मिल रहा है। यहाँ से आप काउंट करेंगे ग्रुप से, फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 6 कार्बन पे यहाँ पे एडेनिन पे आपको एमिनो ग्रुप देखने को मिलेगा। गुआनिन के केस में वहीं 6 पोजीशन पे कीटोन ग्रुप लगा है, ठीक। अब यहाँ पे वैलेंसी हम पूरी तरह से देख कर इस पूरे गुआनिन का स्ट्रक्चर फिक्स करेंगे। तो यहाँ देखिए कार्बन का वैलेंसी यहाँ ऑटोमेटिकली पूरा है, 2 1 3 1 4,
लेकिन यहाँ नाइट्रोजन के केस में अब देखिए 1 2 3 तीन ही है, अरे 2 ही है, तो एक और चाहिए, तो क्या क्या करेंगे उसके लिए हम यहाँ पे एक H इसके साथ अटैच कर देंगे। तब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन की 1 2 3 पूरी हो गई। अब यहाँ पे कार्बन पे देखिए, गुआनिन के केस में सेकेंड कार्बन पे एक एमिनो ग्रुप हम जोड़ देंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अब कार्बन की जो वैलेंसी है वो 3 है, अभी एक और चाहिए उसके लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे यहाँ पर। तो अब आप यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी पूरी होती हुई दिख रही है, 2 1 3 1 4, और नाइट्रोजन की भी ओवरऑल पूरी हो गई 2 1 3। लेकिन यहाँ पे देखिए कार्बन की यहाँ पे भी 3 है, तो 4 होने के लिए एक यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए डबल बॉन्ड, 2 1 3 1 4। यहाँ वाला कार्बन का पूरा हो गया आपका 2 1 3 1 4। अब सेकेंड वाले साइकिल पे आते हैं, 1 2, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड मार दीजिए, नाइट्रोजन के हो गए कंप्लीट। और कार्बन पे देखिए यहाँ पे 3 है, एक और होना चाहिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक, ये भी बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन के केस में 3 होने चाहिए, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे H। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्यूरीन का जो दोनों शुगर नाइट्रोजनस बेस हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, उसको हमने आसानी से ड्रॉ कर लिया है बिना किसी रटने की बजाय, क्योंकि बायोलॉजी अधिकतर लोग मानते हैं कि रटने वाला सब्जेक्ट है।